नई सोच, नया अंदाज। बहुत ही सालों के बाद एक बात की फिर समझ आई है। देखती हूँ इस कुदरत के हर रंग से कितना प्यार है। चाहे कोई बहार ऋतु है, चाहे कोई फिर तूफान है। कुदरत कैसे अपने तरीके से खेलती है और फिर खिलती है। कुदरत का खेलना ऐसे लगता है कि ये सवालों से खिलती है, जुगों के बाद जैसे समझ आती है। जब समझ आती है तो अस्तित्व ऐसे पिघलता है जैसे मोम पिघल जाती है। अस्तित्व रहता ही नहीं, पिघला सा अस्तित्व ऐसे फिर हवाओं में घुलता है कि जैसे हवाएं होती ही नहीं। फिर जो ऐसे पिघलता है, ऐसे हवाओं में उड़ता है, स्पेस में जाता है, जैसे स्पेस को अपने भीतर निकल गया और स्पेस होता ही नहीं। कितने सालों के बाद आज एक नई सोच, नया तजुर्बा बन के मेरे आगे खड़ी है, जो मेरे अस्तित्व को खाली, चुप और शून्य में से भी गहरा नहीं कर पाती। आज एक अलग सी उल्टी घटना मेरे अस्तित्व में घट रही है। चुप को चुप करवाता है मेरा आज अस्तित्व। ऐसे नहीं कि चुप मेरे अस्तित्व को चुप करवाती है। जब मेडिटेशन की गहराई में गई थी, उस वक्त चुप मेरे अस्तित्व को चुप करवाती चली गई। आज अनोखी घटना फिर घटती है, जहां पर मैं देखती हूँ कि जो उल्ट घटना घट रही है। आज मेरा अस्तित्व चुप को चुप करवाता है, खालीपन को और खाली हो जाने को कहता है और गहरे शून्य को खुद खुद में आने की उमंग से भर देता है। आज मैं शून्य नहीं हुई, बल्कि शून्य को कहती हूँ कि तू इतनी उमंग से भर जा कि तू मेरे अस्तित्व में आकर लीन हो जाए। जो उल्टी घटना कैसे शुरू हुई, जो मेरे इस अनुभव को मेरे आगे लेकर आती है, वो कौन सी घटना को मेरे आगे लेकर आती है? उल्टी घटना है, जहां तक हमारा अस्तित्व जाता ही नहीं, वहां पर क्या होता है ये देखना है। हर चीज के भीतर दाखिल होने के लिए इस कुदरत ने सदा ही एक दरवाजा रखा है। उसका उपयोग हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, उसको देखेंगे कैसे, उसको समझेंगे कैसे, उसके आगे हमारी समझ जो हमारे में पैदा होगी, उसका उपयोग कैसे करेंगे। नई सोच, नया अंदाज। जब नई सोच के साथ नया अंदाज आता है तो वो अपने आप में पूर्ण होकर ही अपने आप को प्रकट करता है। आज के मेरे इस हादसे ने मेरे आगे एक घटना लेके आया। मेरे इस अनुभव ने मेरे आगे उस घटना को नंगा किया जो 9/11 हुआ था अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। उस वक्त मैं रहती थी कनाडा BC में, और मेरे भाई का फोन आता है, जिंदर टीवी ऑन कर। मैं टीवी ऑन करती हूँ, 6 बजे का टाइम है और मैं टीवी ऑन करती हूँ। टीवी पर मैं देखती हूँ कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग को आग लगी हुई है और कोई जहाज है जो उसमें टकरा रहा है। मैंने गौर से देखा नहीं, इतनी मेरे को याद है कि बिल्डिंग को आग लगी है
और जहाज उससे टकरा रहा है। बस मैंने वीडियो को बंद किया, टीवी को बंद किया और मैंने रख दिया, सो गई। 8 बजे, जैसे आज भी यही होता है। बाहर दिन कैसा है? बाहर गर्मी है, बाहर सर्दी है, बाहर मौसम कैसा है? ये मेरे सिर को पहले ही जैसे पता चल जाता है। मेरा सिर का कनेक्शन कहीं बाहर वायुमंडल में घुसा हुआ है जैसे। और मैं देखती हूँ उस दिन 9/11 को मैं देखती हूँ कि मेरे सिर के भीतर बहुत गहरा सन्नाटा है। मैं हैरान होती हूँ कि इतना गहरा सन्नाटा कैसा है जी? सन्नाटा कैसा है? और मैं बाहर उठकर बेड से बाहर जाती हूँ और देखती हूँ विंडो के भीतर से बाहर की ओर, घर में ही नहीं, मेरे सिर में ही नहीं, पूर्ण वातावरण में एक सन्नाटा छाया हुआ है। मैंने उसी वक्त टीवी ऑन की और देखा कि ये घटना बहुत बड़ी घट चुकी है, जिसके कारण सन्नाटा है। मैंने कॉफी या चाय भी नहीं पी। मैंने थोड़ा सा मुंह को धोआ और कपड़े पहनकर कार स्टार्ट की। मैं उस वक्त हैरान रह गई कि मैं कार चला रही हूँ और मैंने सोचा कि मैं मॉल में जाती हूँ। ये तो सन्नाटा अजीब है और मैं इस सन्नाटे को महसूस करना चाहती हूँ। और मैं बाहर मॉल में जाती हूँ। मैं थोड़ी सी 2 माइल की दूरी पर जाके मेरा अचानक ध्यान जाता है कि मुझको कार की आवाज सुनाई नहीं देती। फिर मैंने देखा कि जो आले दुआले कारें हैं उनकी भी मुझको आवाज सुनाई नहीं देती। अजीब, रोले की आवाज सुनाई नहीं देती। ये कैसा सन्नाटा है? इंसान चलते हैं, फिरते हैं, उनके कदमों की कदम चाप सुनाई नहीं देती। ये कैसा सन्नाटा है? मैं देखती हूँ, मुझको मेरी सांसों की आवाज सुनाई नहीं देती। ये कैसा सन्नाटा है? मैं देखती हूँ, मॉल के आगे कार को खड़ा करती हूँ और मैं देखती हूँ कि उधर से जो लोग आ रहे हैं वो आपस में बातें करते हैं। उनकी आवाज मेरे में आती नहीं, मैं उनकी आवाज नहीं सुन पाती। ये कैसा सन्नाटा है? मेरे में जो सवाल चलता है, ये कैसा सन्नाटा है? शोर का भी शोर सुनाई नहीं देता। ये कैसा सन्नाटा है? अजीब अजीब सा वातावरण जो गहरे सन्नाटे से भरा हुआ है। मैं उस सन्नाटे को देखती हूँ, उस सन्नाटे को अपने भीतर की मेडिटेशन के साथ मिलवाना भी चाहती हूँ। इनमें और मेरी मेडिटेशन में क्या फर्क है? जब निर्विचारता आती है तब क्या और कैसे होता है? और जब ऐसा सन्नाटा कोई कुदरती हादसा लेकर आता है, जहां कोई मनुष्य ऐसे हादसे को पैदा करता है, तो क्या होता है? ऐसा ही हादसा हमारे में होता है जब हम किसी गहरी सुंदरता को महसूस करते हैं। ऐसा ही हादसा हमारे में वापरता है हमारे भीतर जब हम किसी गहरे सत्य से, जब हम किसी गहरे रहस्य से वाकिफ होते हैं। ऐसा ही हमारे में सन्नाटा छाता है जब हम किसी गहरी ब्यूटी को, प्योरिटी को, जीवन के सत्य को महसूस करते हैं। सन्नाटा, ये कैसा सन्नाटा है जो चारों तरफ शोर को भी सन्नाटा बनाता जाता है, जिसमें शोर भी घुलता है, जहां पर शोर भी सुनाई नहीं देता। ये कैसा सन्नाटा है? ये मेरे भीतर है या बाहर है? मेरी ये स्टेज क्या है जिसमें मेरे को सन्नाटा सुनाई नहीं देता? मैंने हरियाणा से पूछा, मैंने घर के लोगों से पूछा,
क्या आप इस सन्नाटे में से जो शोर है उसका भी सन्नाटा सुन सकते हो कि नहीं? सभी ने कहा नहीं। मेरे में सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि मेरे लिए ये अद्भुत सन्नाटा है। अपने भीतर जाती सी उस सन्नाटे को मैंने सदा महसूस किया है। जिस सन्नाटा वैसा ही सन्नाटा है, मेडिटेटिव, जहां पर शोर का भी शोर नहीं होता, जहां पर मन का भी मन नहीं होता, जहां पर किसी रूप रंग आकार का भी रूप रंग आकार नहीं होता। सन्नाटा। जी सन्नाटा कैसा है? कोई घटना जैसे जीवन की गहरी सुंदरता हमारे को सन्नाटे में खड़ा कर देती है, हमारे को शून्य बना देती है। वैसे ही गहरी घटना भी, कुदरती हादसा हो, कुछ भी हो, क्या वो भी ऐसा ही करता है? बाहरी कुदरती हादसा भी ऐसा ही करता है। जी मैंने पहली बार जाना था। अमेजिंग, ऐसा भी होता है। अमेजिंग। हम बाहरले हादसे भी हमको मेडिटेट करते हैं। मतलब के कुदरती हादसे। हम कहीं पर सुंदरता देखते हैं तो हम मेडिटेट हो जाते हैं। हम हमारी मन की स्टेज मेडिटेटिव हो जाती है। वहां पर क्या ऐसी घटना घटती है जो हमको निर्विचार कर डालती है। हमारा मन जहां पर अनजाने भाव में गिर जाता है। हमारा मन अनजाने भाव में कब गिरता है? जब कोई समझ से, मन की समझ से पार की कोई घटना होती है। सुंदरता, गहरी सुंदरता भी हमारे मन के पार की कोई घटना है जो हमारे मन को शून्य कर देगी। जीवन के रहस्य हमारे मन को शून्य कर देंगे। जीवन का सच हमारे मन को शून्य कर देगा। जीवन की प्योरिटी हमारे मन को सुंदर, हमारे मन को शून्य कर देगी। शून्य हमारे भीतर भी है, हमारे बाहर भी है। कुदरती हादसे जब होते हैं हम शून्य में खड़े हो जाते हैं और हम कैसे भागकर एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर वही घटना हमारे भीतर घटती है, हम किसी को बता नहीं सकते कि हमारे भीतर क्या घटा है। बाहर की घटना के हम सब गवाह बन जाते हैं, पर हमारे भीतर की घटना का गवाह कोई भी नहीं होता जो गवाही भरेगा। गवाही कौन भरेगा? हमारे भीतर की घटना की। जिसके पास वैसा ही अनुभव हो, कोई ऋषि, कोई मुनि, जीवन का ये एहसास देखकर उस वक्त मैं समझ ना पाई। आज जब मैं देखती हूं मेरे आगे एक घटना घट रही है, मैं, रवि और दीप जा रहे हैं, हमारी मीटिंग है, हम जा रहे हैं पंजाब से, पंजाब में ही कहीं। और मैंने दीप से कहा कि अल्लाहू नुसरत फतेह अली खां की जी कव्वाली लगा दो। हम कव्वाली सुनते हैं जहां पर नसरुद्दीन फतेह अली खां कहते हैं, तू मेरे नबी का अल्लाह है, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। मैंने उस कव्वाली की 2 पहरे सुनती हूं। मैंने दीप को कहा इसको बंद कर दे। पहली बार मुझको ऐसे लगता है परमात्मा को जान लिया, परमात्मा की पहचान आ गई। आज ये विषय भी मेरे लिए विषय नहीं रहा, इस विषय से भी मैं आगे निकल गई। मैं चारों तरफ अपनी नजर को घुमाती हूं और मुझको ऐसे लगता है कि ये ब्रह्मांड एक किताब है, ये रहस्यमयी किताब है। जिस भी किसी चीज को जहां से मैं उठाऊंगी
वो मुझको रहस्य बता देगा। मैं अपने आप में सवाल करती हूँ कार में जाती हुई, तो किस रहस्य से जानना चाहती हैं कि ये रुखों का रहस्य क्या है, ये आसमान का रहस्य क्या है, ये फूल पीला रंग का जो पैदा हुआ है इसका रहस्य क्या है, ये जो तू सड़क पर जा रही है इन 4 लोगों के साथ इसका रहस्य क्या है, ये कार कैसे बनी इसका रहस्य क्या है, तुमने जो कव्वाली सुनी इसका रहस्य क्या है। तो किस चीज के रहस्य को जानना चाहती है। मैंने पहली बार अपने भीतर देखा, मैंने कहा कि ये ब्रह्मांड मेरे लिए एक किताब बन गया। जब किसी रहस्य को मैं जानना चाहूंगी मैं उस सब्जेक्ट को उठा लूंगी और जान जाऊंगी। ये किताब है, रहस्यवादी किताब है जो मेरे को आज मिल गई है। जिस रहस्य को जानना चाहूंगी मैं जान पाऊंगी और मुझको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस चीज की प्राप्ति की जरूरत थी, प्राप्ति हो गई। परमात्मा ने, इस कायनात ने, इस ब्रह्मांड ने कहा कि मैं एक किताब हूं, तू जानना चाहती है जान लेना। और मैं वैसे ही आंखें मीट कर ब्रह्मांड को नमस्कार करके सजदा करके अपने, जैसे हम एक किताब को अपने अलमारी में रखते हैं, मैंने वैसे ही अपना एक्शन किया और इस ब्रह्मांड की किताब को अपने दिल में रख लिया। मैंने कहा जब तेरे को पढ़ने की जरूरत होगी तो पढ़ लेंगे, अब मैंने आगे जाना है। मैंने आगे कहां जाना है, वहां पर पहला पेज अब खुलता है 9/11 का। इतने सालों के बाद वो जो सन्नाटा छाया था उस वक्त, जहां पर शोर भी शोर नहीं मचाता था, शोर भी चुप होकर उस सन्नाटे के डिमेंशन में जाता था, अपनी अस्तित्व को भूलकर सन्नाटे के डिमेंशन में प्रवेश होता था। आज तक तो घटना उल्ट थी। मैं अपने अस्तित्व को इजाजत देती थी कि तू चुप के डिमेंशन में जाकर अपने आप को भूल जा, घुल जा उस चुप में। और आज उसके उल्ट बात हो रही है। आज उस वक्त मैं चुप को जानना चाहती थी, आज मैं इतनी खुल गई, मैं चुप को कहती हूं कि तुम मेरे में आके प्रवेश कर जा। वहां पर जो जे 9/11 का चैप्टर खुला, जो बहुत मेरे लिए बड़ा था, कि उस वक्त शोर भी जैसे चुप डिमेंशन में, उस सन्नाटे में शोर को भी अपना अस्तित्व भूलना पड़ता है, अपना शोर शराबा भूलकर चुप में जाकर चुप हो जाना पड़ता है। ऐसे ही हमारा अस्तित्व, माइंड चुप में जब जाता है तो निर्विचार होना पड़ता है। और मैं देखती हूं वो जो हादसा घटा था, न्यूयॉर्क में हादसा घटता है और उसकी दास्तिक चाहे दुनिया तक जाती है, पर मैं उस वक्त बीसी में थी और मेरे को लगता है कि उसकी धमक बीसी तक भी है। और मेरे को जो उसकी हलचल होती थी धरती में, मेरे को वो भी सुनाई देने लगती है। जो उसकी हिलजुल थी मेरे जिस्म में, मुझको वो भी सुनाई देने लगती है। और जो उस वक्त हिलजुल थी आसमान में, मुझको वो भी सुनाई देने लगती है। क्योंकि हर व्यक्ति में हिलजुल सी, हर जीव में उस हिलजुल का प्रभाव पड़ा हुआ था। अमेजिंग घटना जिसको आज मैं इतने सालों के बाद
अपनी नई सोच के साथ, अपने नए अंदाज के साथ आप लोगों के आगे लेकर आ रही हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? अपने आप को सवाल करती हूं। सन्नाटे में जब शोर भी अपना अस्तित्व भूल जाता है, चुप डिमेंशन में जब इंसान भी अपना अस्तित्व भूल जाता है, ये घटना तो एक जैसी है। उस वक्त जो घटना घटी थी, जैसे 5 साल पहले कोविड की घटना घटी है, ब्रेक लग गई है। ब्रेक की जरूरत थी, ब्रेक लगी। किस चीज को ब्रेक लगी? तेजी को। इंसान कितनी तेजी से भाग सकेगा? हमारे को जो कुदरत कुछ दिखाती है, सिखाती है। खाली होना हमारा जीवन नहीं, खुले होना हमारा जीवन है। वैसे ही जब कोई हादसे वापरते हैं बड़े, चाहे वो मुल्क मुल्क पर हमला करता है, चाहे वो कहीं पर सुनामी आती है, चाहे कहीं पर वो जैसे अमेरिका में होता है, कोई उड़ता है और गन चला देता है और कितनों की जान ले लेता है। वहां पर ही मुझको वो याद आता है जब माइकल जैक्सन की मौत होनी थी और 4 दिन पहले ही मैंने बच्चों को, घर के लोगों को कहा कि वायुमंडल बदल गया है, जहां पर बहुत बड़ी घटना होने वाली है। वायुमंडल के सीरियसनेस में मुझको दिखाई देता था कि जहां पर कोई जाने वाला है, किसी की मौत होने वाली है। 4 दिन पहले एटमॉस्फेयर बदला हुआ था लॉस एंजलिस का, और उसके गवाह हैं घर के लोग। जब मैंने उनको कहा कि मौसम बदल गया, जहां पर कोई बहुत बड़ी घटना घटनी है, और हम 4 दिनों देखते हैं कि किसी की मौत होनी है जो बहुत दुनिया को प्रिय है। वैसी ही घटना और घटी थी, सन्नाटा छाया हुआ था, पर उस सन्नाटे में खुशी थी। उस सन्नाटे में वाइब्स थी, और वो वाइब्स थी ओबामा की। मुझे पता भी नहीं था, जब मैंने अरियाना को वो फोटो दिखाई एयरपोर्ट पर, मैंने अरियाना को कहा, ये जिसकी फोटो है, इसकी वाइब जैसे वायुमंडल में है, ये इंसान कौन है? पहली बार मैंने ओबामा की फोटो देखी, पहली बार मैंने उसको देखकर कहा, अरियाना, इसकी वाइब जो फैली हुई है, इस इंसान की ये कौन है? अगर इसकी वाइब में देखती हूँ इतनी पावरफुल है, अगर ये प्रेसिडेंसी के लिए खड़ा हो जाएगा, ये जीत जाएगा। अरियाना मुझको कहने लगी, ये ही तो खड़ा है। 6 महीने पहले मैं जहां पर जब आती हूँ पंजाब में, उस वक्त मैं पटियाला में रहती हूँ। पहली बार मैंने कहा, पंजाब में एक वाइब और आ गई है। मुझको देवेंद्र, रवि सभी ने पूछा कैसी वाइब्स? मैंने कहा, अस्तित्व मेरे को उठाना चाहता है, मेरी वाइब जागी है, मेरी वाइब शाने लगी है। ये कब तक आएगी मैं नहीं जानती, पर वाइब जाने लगी है। वैसी ही वाइब्स आने लगी जो अभी 6 महीने पहले से ही शुरू हुई है। और उस वक्त लॉस एंजलिस में मैंने मौत की वाइब्स देखी, माइकल जैक्सन की, जो 4 दिन पहले ही मैंने महसूस की थी। ओबामा की 2 साल पहले वाइब्स महसूस की, जिसको मैं जानती तक नहीं थी। ये वाइब्स क्या है? ये कैसा सन्नाटा छा जाता है और कैसे हमारा वायुमंडल वाइब्स से भर जाता है? ये कैसे होता है और ये क्यों होता है? नॉर्मल से
जो आज हम कहें कि जे राजनेता है, जे धर्म नेता है, जे अभिनेता है, इनकी वाइब्स की क्यों नहीं ऐसे भरती? आज के धर्म गुरु की वाइब्स वैसे काम क्यों नहीं करती? आज के राजनेता की वैसे वाइब्स काम क्यों नहीं करती? अगर कोई राजनेता कहीं से जीतने वाला होता है, जहां पर मैंने जैसे रवि को कहा, मोदी सरकार को कम से कम 3 बार कोई भी नहीं हिला पाएगा, जितना मर्जी कर ले, वो जाने वाली नहीं है। मे बी 4 बार, वो कहीं नहीं जाएगी। वो वाइब्स पकड़ी गई। पर आज मैं किसी के पास जाती हूं, किसी की वाइब्स को पकड़ नहीं पाती। कहाँ गई वो जिसको हम कहें कि बलशाली वाइब्स हैं, वो कहाँ गई? हम सबकी वाइब्स वैसी नहीं है जो बाजू मंडल में खुल जाए, सन्नाटे की वाइब्स, वैसी वाइब मेडिटेटिव। आज कितने सालों के बाद आज की घटना, कुदरत मुझको कहती है, जब मेरा अस्तित्व चुप को चुप करवाता है, खालीपन को खाली करवाता है, सुन्निया को कहता है मेरे में आने की उमंग से भर जा, तू मेरे में आज आ। वहां पर आज कुदरत की नीति मुझे को एक बात सिखाती है, नई सोच, नई उमंग, नया आइडिया। वो कहती है उस वक्त का सन्नाटा तेरे भीतर के सन्नाटे जैसा था। मैंने कहा बिल्कुल सही। तेरे को ऐसा नहीं लगता कि वातावरण को भी ध्यान की जरूरत है? कुदरत भी अपने तरीके से इंसान को ध्यानी बनाती है। मौत होती है किसी के घर में। आज मैं समझी हूं कि मुझको मौत क्यों प्यारी लगती है। मौत में सन्नाटा होता है। सन्नाटे में हमारा असली अस्तित्व होता है। असली अस्तित्व में जब हम केंद्रित होते हैं, वहां से हमारे जीवन का असली जीना शुरू होता है। जीना किसको कहते हैं, वहीं से शुरू होता है। मौत भी हमको ध्यानी बनाती है। जीवन हमको ध्यानी नहीं बनाता, मौत हमको ध्यानी बनाती है। जब मौत हमारे को ध्यानी बना देगी, हमारा जीना ब्रह्मांड का जीना हो जाएगा। संपूर्ण जीना, पूर्ण जीना ही उस चीज का कौतुक देखेगा जो इस जीवन का, जो इस ब्रह्मांड का, जो हमारे मन का, जो हमारी भाव का, जो हमारी सोच का, जो हमारे रिश्ते का, जो हमारे पैसे का, जो हमारी अमीरी का, जो हमारी गरीबी का अस्तित्व है। उससे पहले हम कभी भी जान नहीं पाएंगे कि असली जीना क्या है, असली मौत क्या है। मौत की डगर पर चलता है जे जीवन, जीवन की डगर पर मौत कभी भी नहीं चलती। मौत है एक ठहरा, मौत है एक रुक जाओ, रुक जाओ। मरते हुए इंसान के पास एक सन्नाटा होता है। जब वो भीतर से उसकी आत्मा शरीर के डिमेंशन को छोड़ती है, उसने अपने सभी डिमेंशन देखने होते हैं। उसने अपना मानसिक डिमेंशन भी देखना है। आत्मा ने वो किस डिमेंशन में से रह रही थी और कहां से वो जा रही है। हमारा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस जो हमने जीते जी नहीं पहचाना होता, मौत के वक्त हमारी आत्मा में, हमारे अचेतन रूप में वो सिमट कर आता है। आत्मा शरीर से अलग होती है, शरीर के डिमेंशन से अलग होती है। वहां पर बहुत बड़ी घटना घट रही होती है।
हम उस घटना से वांझे रह जाते हैं, उस घटना से दूर हो जाते हैं जब हम अपना शोर शुरू कर देते हैं। ये इंसान का रिश्ता जब रोने लगता है, अपनी ही सोच में डूब जाता है, मेरा क्या होगा, कैसे होगा, हम उस अनमोल घटना से वांझे रह जाते हैं जो हमने अपनी मौत के वक्त भी नहीं देखना, जो हमने अपने रिश्ते की, किसी रिश्ते के की मौत के वक्त भी नहीं देखना। हम चूक जाते हैं, हम मोह में, हम लोभ में, हम उस रिश्ते के बिछोड़े में इतने घुल जाते हैं कि हम भूल जाते हैं वहां पर ही एक ऐसा चमत्कार, एक ऐसा रहस्यमयी घटना वापर रहा है जो हमको देखना बहुत जरूरी है, जिसको बाबा कबीर फिर कह देते हैं, मरता मरता जगमुआ, मर भी न जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरे बोहर न मरना होई। हमारी आत्मा हमारे मानसिक डिमेंशन से पार होती है, बौद्धिक डिमेंशन से पार होती है। कैसा साफ करती है, जैसा कोई अपना ऑफिस जाते वक्त साफ करके जाता है, अपनी डेस्क साफ करके जाता है। आत्मा अपना मानसिक डिमेंशन, अपना बौद्धिक डिमेंशन, अपना हर डिमेंशन, अपना हमारा शरीर का डिमेंशन साफ करके जाती है। हम कुरलाते हैं कि जो रिश्ते, हमारे रिश्ते हमसे वापरते नहीं, हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते। हमने कभी इसको पॉजिटिव लिया नहीं, हमने इसका सदा ही कंप्लेन किया है, सदा ही इसको ऐसे देखा है कि जैसे हमारे साथ बहुत बदीकी हो गई है, हम बहुत ही अच्छे थे और दुनिया ने और समाज ने और हमारे रिश्ते नातों ने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। हमने जी तो कभी देखा ही नहीं कि हम कैसे हैं, हम कौन से हैं, हमारा व्यवहार कैसा था। मौत से चूक गए। जे कुदरती हादसे जो हैं, जे हमको मेडिटेट जीवन देने के लिए होते हैं। मौत हमारे मन को मेडिटेट करती है। कौन कहता है कि आंखें मीट कर ही मन मेडिटेट होता है? मेडिटेशन होती क्या है? हमने अपने मन को मेडिटेट करना क्यों है? क्यों है हम अपने मन को क्यों मेडिटेट करते हैं? हमको इसकी जरूरत क्या है? मेडिटेशन होती क्या है? हमारा मन ध्यानी हो गया, हमारा जीना ध्यानी हो गया। ये जो कायनात है, अगर इसमें हमको ध्यानी ही बनाना था तो ध्यानी पैदा कर देती हमको। तो ध्यान जो है जी क्या है? असली ध्यान का मकसद क्या है? आज इतने सालों के बाद मेरे को वो चीज आती है दिमाग में कि जो 9/11 का हादसा था, कुदरत की मर्जी के बिना, जहां अस्तित्व की मर्जी के बिना, जहां परमात्मा की मर्जी के बिना हम कहते हैं पत्ता भी नहीं हिलता, वो हादसा होना था, जीवन में हो गया। कुदरत पर उसका क्या प्रभाव था? ब्रह्मांड के डिमेंशन पर उसका क्या प्रभाव था? हमारे भीतर के अस्तित्व पर उसका क्या प्रभाव था? और इस कायनात के घेरे वायुमंडल में उसका क्या रोल था? वो हादसा रोल क्या करके गया है? मैं देखती हूं कि सन्नाटा कैसे छाया हुआ था। क्या हमारे वातावरण को भी मेडिटेटर की जरूरत पड़ जाती है? उसको भी ध्यान की जरूरत पड़ जाती है। हम कहते हैं कि हमारे मन को ध्यान की जरूरत है। मैंने जाना कि हमारे वातावरण को भी ध्यान की जरूरत है। परमात्मा हमको, जे कायनात हमको, जे कुदरत हमको, हमारा जीवन हमको हर तरीके से सिखाता है, हमारे को अवेयर करता है, हमारे को जगाता है। हमें जहां पर सवाल करेंगे तो फिर इसको सुलाने की जरूरत क्या थी? हमको नींद देने की जरूरत क्या थी? जी फिर नींद क्या है? एक तरफ मैं कहती हूँ कि जे ध्यान क्या है, दूसरी तरफ मैं आपको लेके चलती हूँ कि जे फिर नींद क्या है।
इसकी बात करते हैं आगे। पर जो ये हादसा है जो इतने सालों बाद पहले हुआ, आज मुझको इतने सालों के बाद कहता है नई सोच, नया आइडिया, नया अंदाज। जिंदर तो कुछ इसको ऐसे देख। ये सन्नाटा जो छाया हुआ था, उस वक्त हमारे ब्रह्मांड हमारा इस गति से, इस चीज से गुजर रहा था। जैसे तेरे को ध्यान की जरूरत थी, जैसे तू भटकती फिरती थी। तू कहती थी मुझको परमात्मा मिल जाए, तू कैसे दर्द में कुरलाती थी। तेरे को ध्यान चाहिए था, तेरे को तेरी समझ चाहिए थी। आज उस वक्त भी शायद इस कायनात में ऐसी समझ पैदा होनी चाहिए थी। हमारी सब जीवों की समझ, हमारी सब इंसानों की समझ, हमारे क्या इंडिया है, क्या अमेरिका है, क्या कनाडा है, क्या यूरोप है, क्या मिडिल ईस्ट है, सभी की समझ एक बिंदु पर, एक घटना पर केंद्रित होनी चाहिए थी। जैसे मौत के वक्त सारा परिवार मरने वाले पर केंद्रित होता है, वहां पर एक घटना घटती है जिसका हमको पता भी नहीं। इसको तीसरा सवाल बना लो जिसकी मैं बात करूंगी। पहला ध्यान क्या होता है, फिर नींद हमारी को क्यों चाहिए, फिर मौत के वक्त परिवार में क्या घटना घटती है। हम सोचते हैं कि हमारे मन में घटना घटती है, हमारे पर घटना घटती है, हमारा कोई रिश्ता मरता है। नहीं, उस वातावरण में भी एक घटना घटती है। मैं साइंस के हिसाब से नहीं बात करूंगी, मैं अपने अनुभव के साथ बात करती हूँ। आप सदा ही साथ बने रहना। आज इतने सालों के बाद वो 9/11 का हादसा मुझको दिखाता है कि वो हादसा इस वातावरण में मेडिटेटर का काम कर गया। उस वक्त इस तमाम वातावरण को, तमाम संसार को ध्यान के पल की जरूरत थी। संसार को ध्यानी बनाना, एक इंसान को ध्यानी नहीं बना सकते हम। संसार को ध्यानी बनाने के लिए संसार में बड़े से बड़े हादसे का होना कुदरत निश्चित रखती है। अमेजिंग, अमेजिंग। जब हम जीवन के रहस्य को जानेंगे तब हम कहेंगे मौत क्या, जीवन क्या, ये तो कुछ भी नहीं। हम अपने जीवन का, हम अपने जागने का सही उत्सव मना सकते हैं अगर हम समझ जाएंगे कि ये मौत हमारे मन को, हमारे अस्तित्व को, मन को नहीं, हमारे अस्तित्व को मेडिटेट करने का एक जरिया है। जब इंसान मरता है, मरते वक्त वो कैसे अपने अस्तित्व को देखता है और फिर जन्म लेता है तो क्या होता है। यह है 5वां सवाल। साथ बने रहिएगा।